गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको मंगल जो 17 मई को मीन राशि में आया है उसके बारे में प्रेडिक्शन करने आई हूँ कि मंगल क्या क्या करेगा और किस किस राशि पे उसका क्या क्या फल होगा। अब अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो वो बनती है मेष लगन, और मेष लगन से जो मंगल है 12वां और मीन राशि के साथ लगन में राहु और एकादश में शनि। अब दोनों तरफ क्रूर ग्रह हैं, लेकिन राहु के साथ शुक्र की युति बनी हुई है और शुक्र जो है राहु का मित्र है। अब जो ये मंगल का मीन राशि में आना, इसके कोई हमारे को बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे तो राहु की नवम दृष्टि काल पुरुष के हिसाब से धनु राशि पे पड़ती है, धर्म के स्थान पे पड़ती है। धर्म के कुछ उपद्रव, धर्म की कुछ बातें, कुछ उसके कानून या उसकी कुछ कार्रवाई ये तो चल सकती है या इसकी बातें हो सकती है, लेकिन इसमें उपद्रव होने की संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। अब यह आप सब ने सुना ही है, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा अन्न वैसा मन। अब मंगल जो है गुरु के साथ, गुरु की राशि मीन में प्रवेश किया है, तो इसके जो नेगेटिव पॉइंट है वह बहुत कम हो जाएंगे और गुरु तत्व इसमें अधिक आ जाएगा। तो अब जिसकी भी कुंडली में मंगल और गुरु की कहाँ युति बन रही है, इसके बारे में आपके आचार्य या जिनको आप अपनी पत्रिका दिखाते हैं वह आपको बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसके अंदर कुछ लगन और कुछ राशि वालों के उदाहरण दूंगी, जिससे कि आप अपनी कुंडली को भी अवलोकन कर सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए कुंभ लगन और कुंभ राशि। अब कुंभ लगन और कुंभ राशि, अगर इस व्यक्ति का मंगल जन्म का चौथे घर में होगा या 8वें घर में होगा या 12वें घर में होगा, तो उसको इस समय हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कुंभ लगन और कुंभ राशि से यह दूसरे स्थान में स्थापित है। मीन राशि दूसरा स्थान होती है, धन का भी और वाणी का भी और हेल्थ के लिए भी। हेल्थ के लिए मैं इसलिए बोलूंगी कि क्योंकि मंगल अष्टम को देख रहा है। अष्टम को देख रहा है तो कुछ बीपी, शुगर, ऐसी कोई तकलीफ आ सकती है। और अगर हम लेते हैं मकर लगन, अगर आप मकर लगन को लेते हैं तो मकर लगन से मीन राशि तीसरे स्थान पे आती है, और तीसरे स्थान पे आने का मतलब कि मंगल छोटे बहन भाइयों की, जिसकी भी कुंडली में होगा, उसके भाग्य के लिए या उसके विद्या के लिए या उसके किसी भी कार्य के लिए वह उसका सहायक होगा। जिसकी कुंडली मकर लगन या मकर राशि की होगी, उसके अगर तीसरे स्थान में मंगल बृहस्पति के साथ विराजमान है तो वह अपने छोटे बहन भाइयों की मदद करेगा, उनकी सहायता करेगा, चाहे विद्या में करे, चाहे उनके कारोबार में करे या उनके नौकरी के लिए करे, तो यह मतलब मदद करेगा। दूसरा, कुछ अगर उनके रोग होंगे वह रोग भी इस मंगल के आने से खत्म होंगे, और जिन व्यक्तियों के शादी में रुकावट आ रही है तो उनके घर में मंगलिक कार्य भी हो सकता है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम स्थान मतलब पति के घर पे पड़ती है, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए मकर लगन का
और मकर राशि वालों के लिए मैंने आपको यह उदाहरण दिया। अब आप ले लीजिए मीन राशि और या मीन लगन, तो उसके अंदर लगन में ही गुरु आए हैं, लगन में ही मंगल हैं। तो आप ये देखिए उनके दूसरे स्थान में राहु और शुक्र हो गए और उनके 12वें स्थान में शनि हो गए। तो उसमें भी रोग, कुछ कर्जा होगा उससे मुक्ति मिलेगी, या किसी का अगर बंधन योग बना हुआ होगा या वह जेल में होगा या कुछ ऐसी घटना उनके साथ हुई होगी तो उससे भी उनको राहत मिलेगी। अगर कोई मुकदमे या कोई उनकी कोर्ट की कार्रवाई चल रही होगी तो उसमें भी उनको राहत मिलेगी। और अगर मेष लगन और मेष राशि है तो उसके लगन में राहु होगा, शुक्र होगा और उसके 12वें स्थान में गुरु और मंगल होगा और उनके एकादश स्थान में शनि होगा। तो जिनके 12वें स्थान में गुरु होगा, मंगल होगा, उसकी युति बनी हुई होगी, तो मैं बोलूंगी कि उनका विद्या में बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है और कुछ ज्योतिष का उनको लाभ मिलने वाला है। और कुछ अगर वह साधना कर रहे हैं और काफी समय से वह साधना कर रहे हैं तो यह समय उनको सिद्धि लाभ देने वाला है अगर वे अपने किसी गुरु के मंत्र का या जाप कर रहे हैं। मेष लगन या मेष राशि वाले, क्योंकि उनके 12वें घर में गुरु तो उनका 13 अप्रैल से आया हुआ है और 13 अप्रैल से ही उसकी नवम दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ रही है। तो इसका मतलब उनका जो पेरेंट्स से रुका हुआ धन, पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी कोई उनको मिलनी है उसमें कोई रुकावट है तो वह भी अड़चन दूर हो जाएगी। और अगर वह योग साधना कर रहे हैं तो उनको सिद्धि का भी योग है और इस समय अगर वह किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहे तो उनके लिए यह समय काफी लाभदायक समय है। और दूसरा, अभी शनि जो है वह वक्री होंगे। शनि वक्री होंगे 4 जून को। 4 जून को शनि वक्री होंगे और 13 जुलाई को शनि जो है मकर राशि में आएंगे। और मकर राशि में शनि का आना दोबारा से जो भी आपके किसी के जो कार्य 10वें स्थान, क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली से बता रहे हैं आपको तो 10वां स्थान शनि का है। जब शनि वहां पे आएंगे तो जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं वह सारे आपके कार्य बनेंगे, क्योंकि शनि मकर राशि में आने का मतलब कि वो उनके जो पेंडिंग कार्य हैं वह सारे पूरे होंगे। जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही या किसी की नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही या किसी की शादी में रुकावट आ रही है, तो यह सारे कार्य जो है शनि करा के जाएगा। क्योंकि शनि मकर राशि में आने का मतलब काल पुरुष से 10वें स्थान में, 10वें स्थान में आने का मतलब 10वें से 10वां सप्तम स्थान होता है। कारोबार में वृद्धि, विदेश यात्रा रुकी हुई है तो उसमें आपका कार्य बनेगा। और अगर शादी में कहीं रुकावट आ रही है या शादी की बात नहीं चल रही तो वह भी आपकी 13 जुलाई से समय शुरू हो जाएगा। लेकिन शनि के वक्री होने से थोड़ा सा मैं ये बोलूंगी कि जिनका जन्म का शनि वक्री है उन्हें तो बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे और जिनका जन्म का वक्री नहीं है उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारक समय होगा। और जिनका मंगल दूसरे स्थान में या अष्टम स्थान में मीन राशि से दूसरे स्थान को देख रहा है उनको अपनी थोड़ी सी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ ऐसी बात ना बोल दें जिससे कि उनके कारोबार में, नौकरी में, प्रमोशन में किसी भी तरीके से उनको प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, अगर किसी के लगन में बृहस्पति और मंगल की युति बनी हुई है तो मैं ऐसे सभी व्यक्तियों से बोलूंगी कि पहले तो आप अपने आचार्य को अपनी पत्री दिखाएं और अपनी कुंडली का अवलोकन करें कि आपके ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए बेल का, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरा, अब मैं जो मतलब 1-2 वीडियो के बाद मैं लाइव आना शुरू करूंगी, और आपके जितने भी प्रश्न हैं वह मैं आपको लाइव दूंगी। लेकिन लाइव के अंदर मेरा जो सेशन होगा वह बहुत छोटा होगा, क्योंकि उसके अंदर मैं एक ही प्रश्न का उत्तर एक व्यक्ति को दूंगी, और प्रश्न आप वैसा कीजिएगा जिसका जवाब आपको फौरन मिल जाए। और वो मैं आपको अंक विद्या से और इंट्यूशन से और जिस भी तरीके से मुझे ज्ञान होगा मैं आपको उसका अपना ज्ञान आपके पास बांटूंगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और दर्शकों को यह भी अनुभव हो जाएगा कि गुरु माँ जो लाइव में हमें जवाब दे रही हैं वह आपको एकदम से, आप उसका कमेंट्स में एकदम से जवाब दोगे कि हाँ यह बात सत्य है या गलत है। दूसरी बात, जब ये शनि वक्री होगा तो मैं आपको थोड़ी सी सचेतना देना चाहती हूँ कि कहीं पे भी लड़ाई झगड़े की संभावना हो, किसी अगजनी की संभावना हो, तो मैं अपने सभी दर्शकों को एक बात बोलूंगी कि आप उन दुर्घटनाओं से प्लीज दूर रहें, क्योंकि कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ आपके वहां खड़े होने से ही आपका नाम आ जाता है। क्योंकि कैमरा या जो पत्रकार उस वक्त में वीडियो बना रहे होते हैं, अगर उसमें आपका चेहरा आ गया तो आपके परिवार उस मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो कुछ ऐसी घटनाएं जो होने वाली हैं वह आपको शनि वक्री होने के बाद 4 जून के बाद आपको वह दिखेंगी। और दूसरा, शनि जब कुंभ राशि मकर राशि में आएंगे तो उसमें मैं अपने सभी दर्शकों को यह कहना चाहूंगी कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वह 10वें स्थान में अपनी ही राशि में वक्री भी होंगे और आएंगे भी। लेकिन जिनके जो जो कार्य बनेंगे, और आज जो मैंने अभी आपको वीडियो में कुछ मकर लगन, कुछ कुंभ लगन और मीन लगन और मेष लगन के बारे में बताया है कि मंगल वहां पे क्या क्या फल देंगे, तो आप अपनी पत्री अपने आचार्य को दिखाएं और उनसे अपनी पत्री का अवलोकन करा के, मैं कह रही हूं, आप अच्छे से अच्छा लाभ इसका प्राप्त कर सकते हैं। और अगर जिनको अपनी कुंडली का अवलोकन करना आता है कि मेरा मंगल कहाँ बैठा है या किस युति के साथ बैठा हुआ है, और अगर वह युति ठीक नहीं है, तो मैं इसका आपको एक उपाय बताती हूँ। वैसे तो मंगल का उपाय सभी लोग करें तो मेरे हिसाब से बहुत उनको फल मिलेगा। एक तो गाय को गुड़ दें, मीठी रोटी बना के वह आप गाय या कुत्ते को डालिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। और बहुत अगर आपका मन विचलित हो रहा है तो आप एक लाल झंडा लेके हनुमान जी के मंदिर के ऊपर लगाएं, जिससे जो आपका मन विचलित हो रहा है उससे आपको थोड़ी शांति मिलेगी। और बहुत से लोग मतलब पूछते हैं कि क्या हमें मंगल का फास्ट करना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं, अगर आपकी अंतरात्मा बोलती है तो आप फास्ट कीजिए, नहीं तो जो आप दान दे सकते हैं वह आप दान दीजिए। मंदिर में दान दीजिए, चाहे किसी गरीब बच्चे को दान दीजिए। गाय को दान देना, गुड़ बहुत जरूरी है। और दूसरा, अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि मंगल जो है वह दंगल करा देता है। क्योंकि इस वक्त गुरु की किसी ऐसे ग्रह पे दृष्टि नहीं है कि वह उसके प्रकोप को कम कर सके। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को यह बात कहना चाहूंगी कि मंगल की वजह से आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, और जो भी है आप, जो मैंने आपको दान बताए हैं वह आप दान कीजिए, और अपनी पत्री अपने आचार्य को दिखाइए। और अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप मेरे से भी कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। आप
और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, किसी प्रकार के उनको कष्ट या संकट ना आए। बस मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, कहीं भी उपद्रव हो, कहीं भी राजनीतिक दल में कहीं भी कुछ ऐसी संभावनाएं अगर आपको लगे तो आप ऐसी जगह से दूर रहें, और दूर रह के आप अपने भी परिवार को सुखी रखें और खुद भी आप इन आपदाओं से दूर रहें।